जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज उमरा और आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएससी तक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर राकेश यादव सर की मैथ की बुक है जो उसका सॉल्यूशंस होता है। देखिए, ये मैथ की बुक है और इसी का आप सभी को सॉल्यूशंस मिलेगा। चलिए, हम यहाँ पर हम सभी सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट की मैंने आपको एक से लेकर 7 क्वेश्चन करा दिए, 7 नंबर तक। ठीक है, चलिए आज चलते हैं 7 से आगे, देखते हैं कितना हो जाता है आज। चलिए, क्वेश्चन इस पे पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 1550 रुपए की धनराशि पर कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज दर से दिया जाता है। 3 वर्ष बाद उसे 300 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए जिसको भी मैथ नहीं आती, सबसे पहले मैथ की एक ट्रिक बता दूं मैं आपको। अगर मैथ के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो आपको मैथ के क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है, बार बार पढ़ना, जब तक माइंड में आपके सेट नहीं होता। पहले आप उसकी स्क्रीन समझिए क्या रहा है क्वेश्चन, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक नहीं समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था। पहली बात तो इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, ये दिया है। इसका प्रिंसिपल यहाँ पर टोटल कितना है, प्रिंसिपल बराबर हमारा दिया है 1550। अब कह रहा है कुछ भाग, इसका कुछ भाग। चलिए, मुझे नहीं पता क्या भाग, मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि इसका भाग हमारा कितना x है। ये x भाग इसका कितने पे दिया गया है, x भाग 5% पर दिया गया है। प्लस लगा दीजिए। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए कि 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 300 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 100 रुपए होगा। क्योंकि अगर 3 वर्ष का यहाँ पर 300 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 100 रुपए। 100 रुपए आ गया। देखिए, ये कुछ भाग हमारा कितना x मान लेते हैं, ये 5% पर दिया जा रहा है। इसका ब्याज जितना आएगा और 1 साल में 8%, दूसरा वाला कितना दे रहा है, 8% दे रहा है ना, शेष भाग। अब मेरा शेष भाग कितना बचेगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 1500 माइनस x, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा शेष भाग हो गया। ठीक है, ये बचा मेरा। और इसी को कितने पर दे रहा है, 8% पर दे रहा है ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8%। ठीक है, और इन दोनों का जो ब्याज आ रहा है, जो इंटरेस्ट आएगा इन दोनों का, वो कितना आएगा, 100, क्योंकि 1 साल का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टाइम से कुछ मतलब नहीं, 1 साल का अगर हम करना चाहते तो यहाँ पर 1 कर देते, टाइम की जगह यहाँ 1 कर देते, तो हमारा कितना है, यहाँ पर 100 आ रहा है प्राप्त दोनों से। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते। जब हमारा यहाँ पर हर बराबर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5x इस 8 का अंदर मल्टीपल होगा हमारा इंटू 8 और माइनस 8x बराबर, इसको हम 10,000 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो हर बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो नीचे ये 100 है यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। आप समझिए क्वेश्चन को, अब आपको पकड़ना है। देखिए, इसको यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम पहले 0 लिख देंगे, यहाँ से 0 लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 8 5 40 होता है, कैरी आया हमारा 4, और 15 120, 4 124 हो गया हमारा, कितना हो गया, 124। ये आ गया हमारा 12,400। अब देखिए, यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3x बराबर हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 को इस साइड लेके आओ, प्लस माइनस का 3 उस साइड लेके जाओ, तो हमारा कितना यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखना, 10,000 बराबर हमारा हो गया 3x। इसको जो माइनस करेंगे, बैलेंस बराबर करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2400/3 बराबर x। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। x बराबर हमारा 800 हो गया। अब y बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, यहां से देखिए। चलिए, y बराबर जब 1 मिनट, देखिए ये हमारा निकल कर आया x की वैल्यू क्या थी, x हमारा कितने 5% पर था। ठीक है, कितने पर था, ये हमारा था 5% पर। अब 8% वाला भी मुझे निकालना है ना, तो देखिए 8% वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में 800 घटा देंगे तो कितना आइए हमारा 1550 में। जब हम 800 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 750। अब जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, पहले मुझे क्या दिया, 5%, तो पहले 5% को ही रखेंगे। 800 रेशियो लगा दीजिए 750, 0 से 0 काट दीजिए, 16 25, 1 मिनट 5 से काटिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पर आ जाएगा 15। हो गया, खत्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पहली बात तो समझिए कि इस वीडियो को आप 360 क्वालिटी में देखना, क्योंकि क्वालिटी आपको बेहतर दिखेगी, बहुत क्लियरिटी आपको दिखेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला कर आपको क्या करना है, देखिए आप एक बात बताइए, ब्याज की दर आपको कितनी बढ़ाई जा रही है? 2%। 2% आपको बढ़ाई जा रही है। क्या बढ़ाया जा रहा है? 2% इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, इंटरेस्ट नहीं, रेट बढ़ाई जा रही है हमारी। क्या है ये? रेट हमारी बढ़ाई जा रही है 2%, इंक्रीज की जा रही है। ठीक, एक वर्ष में 2% है, तो आप बताइए 4 वर्ष की बात हो रही है, तो 4 वर्ष में कितनी होगी? 2 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी? 8% बढ़ेगी। 8% बढ़ जाएगी, तो आप क्यों ना करें हम कि इस 400 में 8% निकाल लें। बस यही करना है आपको। इस 400 का 800% निकाल लीजिए, हमारा जो भी आएगा परसेंट हटा दीजिए, नीचे 100 आ गया तो हमारा कितना आ जाएगा? निकल कर आ जाएगा हमारा 32। ये 32 रुपए आपको इसमें जोड़ देने 400 में। 1 मिनट, 400 में नहीं, 480 में जोड़ने हैं। खत्म, 512। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 500 की एक राशि, 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि बताइए। क्वेश्चन में एक धनराशि मान लीजिए कोई है हमारी यहाँ पर 500, वो 12% पर निवेशित की जाती, और एक धनराशि मुझे नहीं पता है, वो 10% पर निवेशित की जाती है। ठीक है, लेकिन उन दोनों का जो ब्याज मुझे मिल रहा है वो 4 वर्ष में 480 मिल रहा है, तो मुझे बताना है कि दूसरी वाली धनराशि क्या थी। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पर ये 480, ये 4 वर्ष का ब्याज है हमारा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हम इस 480 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 120। बस अब हम ये समझेंगे कि मुझे 1 वर्ष में इन दोनों राशियों से 120 ब्याज प्राप्त हो रहा। बस चलिए क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा, माइंड से कीजिए, शॉर्ट कीजिए। देखिए एक बात बताइए मुझे, चलिए अभी हम आप लोगों को बेसिक बिल्कुल एकदम लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपको माइंड में थोड़ा करना पड़ेगा। 500 पे मेरा कितना है? रेट कितनी है? 12%। 100, 1 वर्ष की बात हो रही तो 1 वर्ष यहाँ पर लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए प्लस लगा दीजिए यहाँ पर। अब मुझे एक रेट है, मतलब एक प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर रेट कितनी है? 10/100। और इसके बराबर इन दोनों से मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल में? 120। कितना मिल रहा है? 120। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। एक जीरो चाहते दोनों कर देते, लेकिन अभी हम एक करेंगे तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा? चलिए दोनों कर देते हैं। यहां से कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, प्लस यहां से कितना आ रहा है? P/10 बराबर, P/10 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये वहां माइनस में हो जाएगा तो 120 में से 60 जाएगा तो 60 आएगा हमारा। तो P बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 600, जो कि यही हमारा आंसर है। बुक का राकेश यादव बुक का सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होगा। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों समझिए ये कि आप इस वीडियो को 360 क्वालिटी में देखना तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। हम यहाँ पर राकेश यादव सर की जो बुक है उसका सॉल्यूशंस कराते हैं, और यहाँ पर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आपको लेकर चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वीडियो से जाना नहीं और आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, पूरी की पूरी ये बुक देखिए, इसको हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्या दिया है कि एक आदमी ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। उसके द्वारा उधार ली गई राशि बताइए। वो क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल बताइए उसका। देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, जो बचपन से हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारा क्या होता है
कि SI बराबर होता है P/R/T/100 होता है। ठीक है, बस यही फार्मूला और कुछ कोई फार्मूला नहीं है। होता क्या है कि जो भी टीचर्स होते हैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड या ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, बस माइंड सेट हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते वही ट्रिक बन जाती है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर दिया 12% वार्षिक, यहाँ पर क्या दिया है, ये 12% हमारा क्या है, ये हमारा वार्षिक है। ठीक है, अब समझिए एक बात बताइए, अगर ये एक साल का 12% है, ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि मुझे 3 ईयर का इंटरेस्ट बताइए, ब्याज बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि एक साल का अगर 12% है, 3 साल कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 36% क्या है, ये हमारा आया है ब्याज, 36% मेरा ब्याज आया है। लेकिन यहां पर कितना दिया है बताइए, यहां पर दिया है 54% और आया कितना है 36%। क्या हम इसको इस 36% को इस 5400 के बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 36% हो गया 5400 के बराबर। चलिए इसको हम जब 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 4% बराबर, और इस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 600। अब इसको 100% बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी राशि अगर परसेंट में लिखी तो उसकी वैल्यू हमेशा 100% पे हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको 100% बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 25 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 100, 25 इंटू 4% बराबर हमारा हो जाएगा 600 इंटू 25, 25 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 100% और यहाँ से हो जाएगा 25 छक्का 150 और 2 जीरो ये लगा दीजिए। तो हमारा जो राशि थी वो हमारी कितनी निकल कर आ गई, वो राशि हमारी निकल कर आ गई 15,000। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भाई मैं पहले बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे समझिए, वही पहला वाला जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, पूरी बुक मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण वार्षिक की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कुछ धनराशि मान लीजिए उसको 9% पर, और उतनी ही धनराशि उसको कितने पे दी गई है 10% पर, लेकिन कितने 2 वर्ष के लिए। समझिए अब मैं आपको बताऊं ये आपको कैसे करना है। देखिए सेम धनराशि जब बराबर होती है तो मुझे जितना ब्याज उस पे मिलेगा उतनी दर पे मुझे इस पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि 9 इस पे मिल रहा है, 10 इस पे मिल रहा है, कितना हो गया मेरा 19 हो गया। यहां से देखिए 9 प्लस 10 कोष्टक में यहां लिख दिए परसेंट बराबर हमारा हो गया 19%, और इंटू 2, क्योंकि ये 1 वर्ष का है ना, टोटल 1 वर्ष का। 1 मिनट, हम आपसे ये बोले कि ये मेरे पास 100 रुपए है और ये मेरे पास 200 रुपए है। ठीक है, अब मैंने बोला इस पे मैं 9% पर ले रहा हूँ ब्याज और इस पे मैं 10% पर ले रहा हूँ, तो मुझे दोनों टोटल 1 साल का ब्याज कितना होगा, 9 इस पे हो जाएगा और 10 इस पे, 19% हो जाएगा ना 1 साल का, तो 2 साल का 38% हो जाएगा ना। बस वही बात है, 1 साल का 19% तो 2 साल का हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38%। ठीक है, और इस 38% की वैल्यू हमारी कितनी दी है, ये 38% की वैल्यू मेरी दी है 760। ठीक है, 760, तो 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1% बराबर हमारा आ जाएगा यहां से 20, तो 100% बराबर हमारा कितना आ गया, यहां से आ जाएगा 2000। बस यही मेरा आंसर, खत्म क्वेश्चन। कुछ था इसमें बताइए, थोड़ा सा बस सोचने का था, कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, देखिए किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपसे पूछा कि राशि बताइए, क्या पूछा आपसे, नहीं यहां से पूछा दर, आपसे क्या पूछा, रेट बताना है। ठीक है, राशि नहीं बतानी है आपको, रेट बताना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको ये बोला जाए कि मूलधन का इतना आए या इतना गुना आए, ये सब आपसे पूछा जाए या बोला जाए, तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको वही लिख देना है, यहाँ पर दिया 2/5, 2/5 आपको ऐसे आंख बंद करके लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर इंटू 100 करा देना है, और नीचे टाइम दिया ना तो टाइम यहाँ पर नीचे लिख देना आपको। बस अब देखिए 10 × 50 हो गया हमारा, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4,
तो हमारी रेट कितनी आ गई, बताइए मुझे, रेट हमारी कितनी आ गई, 4% हमारी रेट आ गई। अब आप पूछोगे भैया ये आया कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए, थोड़ा समझिए की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि ऐसा ही बराबर हम लिखते हैं कि P इंटू आर इंटू टी अपान 100 लिखते हैं ना, बिल्कुल राइट। चलिए हम आपको ये बताते हैं ये 2/5 होता क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि मूलधन का है, किसका है, मूलधन का, ये ब्याज है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि यहां पर मूलधन, मूलधन इंटू 2/5, नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 2 को हम इसके नीचे ला सकते हैं ना, तो हमारा ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बटे 2 और बराबर मूलधन प्रिंसिपल बटे 5, जो जिसके नीचे लिखा है वो उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब यहां से देखिए P बराबर हमारा 5 हो गया, यहां पर इस वाले फार्मूले पे रखते हैं हम। देखिए इंटरेस्ट बराबर हमारा 2 है, तो 2 बराबर हमारा हो जाएगा 5 इंटू, और हमारा रेट हमसे पूछी तो रेट को ऐसे लिख देंगे, टाइम हमारा दिया है 10 ईयर्स अपान 100, तो इस 100 को हम यहाँ पर ले जाएंगे, चाहे ऐसे 10 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 खत्म हो गया, और ये 5 से ये 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा, तो अभी 2 दूनी 4, आर बराबर हमारा कितना आएगा 4%। और हम चाहते तो ये रामायण कर ले, और लेकिन चाहे तो माइंड सेट करके बस इतने में खत्म कर दें हम, ठीक है। चलिए आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है, ठीक है। देखिए यदि किसी धनराशि पर 7 से 1/7% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12 से 1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज से 32.50 ज्यादा है, तो धनराशि बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, एक तरह से आप ये सोचिए कि इन दोनों का जो भी ब्याज बन रहा है उसका अंतर कितना आ रहा है, 32.5 अंतर आ रहा है उसका, क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए हम ये पता करेंगे कि इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही हमारा कितना बन रहा है। देखिए फार्मूला लगा ही देंगे, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा P होता है, मुझे P नहीं पता मेरा कितना है, P मुझसे पूछा है, तो P इंटू आर होता है, आर हमारी दी है 7 से 1/7, 7 से 1/2 दिया है, तो इसको 7 सही 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, 7 दूनी 14 15 लिखते हैं ना। तो देखिए 15 बटे हमारा 2 हो गया, और इसके बाद टाइम मुझे क्या दिया है, आप समझिए, बस यही तो समझना है आपको। 15 माह को हम कैसे लिखेंगे देखिए हम यहाँ पर टाइम हमेशा वर्ष में काउंट करेंगे, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। टाइम हमेशा जो भी टाइम है हमारा वो एक साल में काउंट करेंगे, वर्ष में काउंट करेंगे, ठीक है, ना कि मंथ में काउंट होगा, वो हमेशा फुल ईयर में काउंट होगा, ठीक है। तो समझिए 15 माह दिया, अगर हम 15 माह को आपसे बोले कि आप इसे साल में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे आप करेंगे 15/4। आप बोलेंगे कि सर इसको आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5/4 ईयर हमारा ये हो जाएगा ना, कितना आया निकल कर 5/4 ईयर, बस आपको यही रख देना है 5/4 ईयर। अब यहां पर आपको लगा देना माइनस, क्योंकि अंतर आ रहा है ना, अंतर कितना आ रहा है 32.5। क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर पढ़िए जब तक समझ में ना आए। इतना हो गया ना। चलिए अब यहां पर आते, ऊपर वाला तो मैंने कर लिया, जो एक धनराशि थी उसका तो मैंने निकाल लिया। अब नीचे वाले पर आइए, उसी धनराशि पर इस पर कितना ब्याज मिल रहा है, पी धनराशि तो मुझे पता नहीं, तो मैं पी लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए 12 दूनी 24 1 25, 25/2, 25/2, और ये सब मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे 100 आता है ना बटे में, तो यहां पर हम इसको 100 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दो रान है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, वैसे लिखना मुझे यहां पर चाहिए था दर के, लेकिन अगर आप गुणा में लिख रहे हो तो कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए P इंटू दर मैंने ये लिख दिया, टाइम, अब यहां पर टाइम दिया 8 माह, अब मुझे 8 माह को साल में कन्वर्ट करना है, तो मैं फिर 12 से डिवाइड करा दूंगा। 12 से डिवाइड क्यों कराता हूं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, तो मैं 12 से इसलिए डिवाइड कराता हूं। चलिए 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 ईयर आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 2/3 ईयर। चलिए यहां से मल्टीपल करा देते हैं 2/3 ईयर, और इसके बाद यहां पर हम इंटू 100, ठीक है, नीचे 100 आता है ना, 100 आता है। अब चलिए अब इनका डिफरेंट कितना दिया है, 32.5 दिया है, 32.5 दिया डिफरेंट, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा 4,
तो समझिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा ऊपर, और ये कैंसिल करेंगे तो ये नीचे कितना बचेगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं अभी बचा इसमें, खत्म हो गया। ऊपर 3 बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है 3p/16 माइनस यहाँ से कितना बच रहा है हमारा p/ यहाँ से बच रहा है 12। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर ये बचा 32.5। देखिए इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा एलसीएम। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 बार, यहाँ से 4 हो गया, बराबर हमारा हो जाएगा 32.5। ठीक है, इतना हो गया हमारा। चलिए अब नीचे दिख रहा होगा शायद, उम्मीद करते हैं। चलिए नहीं दिख रहा है तो अब हम क्या करते हैं, इस 48 को यहाँ पर डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मेरा बचेगा 5, 3 तरह का 9 और -4 जाएगा तो 5p/48 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो गया 5p/48 बराबर हो गया हमारा 32.5। अब इस 48 को यहाँ पर मल्टीपल कराएंगे, यहाँ पहले डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कराते हैं हम, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ये 6 बार जाएगा, और ये 2 बचा तो ये 5 बार हो गया। कितना आया हमारा 6.5, और यहाँ पर ये 48 है। चलिए कराइए मल्टीपल, आ जाइए कराइए मल्टीपल। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे इसमें, देखिए हमें मल्टीपल को आसान बनाना है। क्या बनाना है, आसान। तो एक बात बताइए, क्या इसको हम 12, ये हमारा 12 बचेगा और ये 4 बचेगा, तो यहाँ पर ये कितना लगा 6.8, इसका डबल करेंगे 13 हो जाएगा, और डबल करेंगे 27 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 इंटू यहाँ पर 12 हो गया। अब हम कर सकते हैं 12 12 72, कैरी आया हमारा 7, 12 दूनी 24, 7 31 हो गया हमारा। ठीक है, तो 312 ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। यही हमारा आंसर, यही मूलधन हमसे पूछा था, आंसर बिल्कुल राइट है। आप जाकर अरे मुझ पर डाउट कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, बस थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। बिलीव नाम की चीज होती है वो कीजिए। कभी कभी फ्री में मिला हुआ कंटेंट भी वेस्ट होता है, और मैं आपको वेस्ट दे रहा हूँ, ये बुक करा रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब में बुक नहीं कराता सॉल्व, वो भी राकेश यादव, जो भी मार्केट में सबसे बुक और सबसे बेस्ट और सबसे टॉप बुक इसमें एक आती है। ठीक है, वो राकेश यादव सबसे टॉप पे बुक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आपको 5वां क्वेश्चन से बता रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 5,000, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 5,000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उस सौदे में लाभ बताइए। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि मैंने कहीं से किसी बैंक से 5% वार्षिक की दर से और 2 वर्ष के लिए मैंने कुछ रुपए लिए, और मैंने मान लीजिए कि आपको मैंने उसे 8% की दर से दे दिया, 3% ज्यादा दे दिया, 8% की दर से 2 वर्ष के लिए दे दिया मैंने, तो मुझे 3% का 1 वर्ष में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 2% में कितना प्रॉफिट हुआ 6% का। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, 6% का अगर मैं इस पे निकाल लूंगा तो वही मुझे लाभ हो रहा है ना, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए 2 वर्ष के लिए 4% दे रहा है ना, जब 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर, एक साल की 4% है, 2 साल की 8%, यही तो मुझे आपसे पूछना है। एक मिनट, 1 ईयर की कितनी है, 1 ईयर की यहाँ पर दी है 4%, तो मैं आपसे पूछूंगा 2 ईयर की बताइए मुझे, तो हो जाएगी 8%। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने उससे उधार लिया था, अब मैंने उसे दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया 6.1/4% की वार्षिक दर पर। अब ये देखिए ये तो मैंने लिया था, अब ये मैंने दे रहा हूं मैं, तो 6.1/4% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे। हम इसको देखिए 6 चौको
24 एक 25/4 लिख सकते हैं ना, ये हमारा होता है 25/4%। ये हमारा कितना आया, 1 ईयर के लिए आया। अब मैं आपसे बोलूंगा 2 ईयर के लिए मुझे बताइए, तो यहाँ पर 50 होगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 50/4 हो जाएगा, तो 50/4 होगा तो हम 25/2 लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर 50/4% हुआ, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये 2 ईयर के लिए है, ठीक है, 2 ईयर के लिए, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25/2, शायद नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, इसको लिख देते हैं हम 25/2%। ये किसका है, 2 साल का। अब आप एक बात बताइए मुझे, हम क्या अगर इसको इससे घटा दे, आप बताइए मुझे ज्यादा क्या लग रहा है। आप अगर जब घटाते हैं तो आप ज्यादा वाले से कमी तो घटाते हैं, तो ये कम है ये ज्यादा है, इसको हम इससे घटा दें तो मेरा परसेंट जो प्रॉफिट है वो निकल आएगा ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। देखिए 25/2 माइनस 8 बराबर हमको निकालना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9/2%। ये हमारा क्या लाभ हो रहा है, लाभ किस पर हो रहा है, 5000 पर। ठीक है, तो 5000 का अगर हम 9/2% निकालेंगे, इंटू परसेंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, और 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, और इसके बाद इस 2 से यहाँ पर ये काटूंगा तो ये जाएगा 25। 25 इंटू 9 बराबर हमारा होता है 225। ये हमारा क्या आया, ये हमारा निकल कर आया लाभ, प्रॉफिट निकल कर आया। क्या आया, प्रॉफिट आया निकल कर हमारा। बस खत्म क्वेश्चन, 225 हमारा प्रॉफिट आ गया, खत्म, भाड़ में गए। देखो सारा मतलब जो भी रामायण वगैरह है जो सब खत्म। देखो कहीं कुछ तो नहीं हुआ ना। आपको क्या करना है कि 1 साल की रेट दी आपने, डबल निकाल ली 2 साल की, दोनों की 2-2 साल की रेट निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, जो भी माइनस में आ रहा है, जो रेट बच रही है उसका निकाल लीजिए, उस रेट का 5000 पर निकाल लीजिए, 5000 पर उस रेट का निकाल लीजिए। वही मैंने किया, आ गया मेरा 225, खत्म क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, एक व्यक्ति को कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति कोई धनराशि, यहां पर को नहीं होगा, ठीक है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन एवं कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। कितना है, यहां पर जो रेशियो आ रहा है निकलकर, यहां पर जो अनुपात आ रहा है निकलकर, अनुपात कितना है हमारा, 5:2। ये किसका है, P इंटू SI का है। ठीक है, कुल अनुपात है ये, ठीक है, कुल ब्याज का अनुपात है। तो मूलधन व कुल ब्याज दर का अनुपात बताइए। अब पूछ रहा है, यहां पर जो दिया है वो मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दिया है, और अब आपसे पूछ रहा है कि मूलधन और रेट बताइए मुझे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्या दिया है, प्रिंसिपल, और ये क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ये ब्याज क्या दिया, कुल ब्याज दिया, कितने साल का दिया, 5 साल का ब्याज दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा, जब यहां पर ये 5 साल का ब्याज दिया है 2, और मैं आपसे पूछूंगा मुझे आप बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा। आप बोलोगे भैया इस पे 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 साल का आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात, बस वही मैं कह रहा हूं। आप एक बात बताइए, अगर मूलधन आपका पहले साल में 5 है, तो आप चाहे 100 साल बाद जाना, वो मूलधन तो मूलधन रहेगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं चल रहा है, साधारण ब्याज चल रहा है ना, ब्याज जुड़ नहीं रहा है, मूलधन तो वही रहेगा ना। तो मूलधन जो मेरा 5 साल बाद है, तो वो मेरा 5 साल पहले भी वही रहेगा ना। अभी मूलधन मेरा 5 है तो पहले भी 5 रहेगा। जानते हो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। मूलधन मेरा पहले भी कितना रहेगा, 5। ये ब्याज दर तो मेरी निकल आई, ठीक है, आइए ब्याज दर तो मेरी ये निकल आई, अनुपात लगा दीजिए। मूलधन मेरा पहले ही 5 था, 5 हो गया, तो इस 5 को यहां पर मल्टीपल करा देंगे हम, तो 25:2, ये आ गया आंसर। खत्म, खत्म। आइए मैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है, वह होगी। क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया, तो इसका मतलब ब्याज ये कितना दिया, ये वार्षिक 6% हमारा वार्षिक दिया, बट
अर्धवार्षिक लगा दिया। देखिए जब भी आपको अगर अर्धवार्षिक मिल जाए कहीं पर, मान लेते हैं कि ये 6% हमारा क्या है, ये हमारा दे दिया है वार्षिक, और आपको ये क्या है 1 ईयर का, और आपसे अगर 6 मंथ का है या अर्धवार्षिक पूछा जाता है, यहां पर 1/2 ईयर या 6 मंथ, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक। तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी हमारी 3%, ठीक है, 3% अर्धवार्षिक की दर से चलेगी, क्योंकि यहां पर देखिए 6% हमारी दी है 1 साल की, तो 3% हमारी आधे साल की हो जाएगी, मतलब 6 मंथ की या अर्धवार्षिक। अब वो कह रहा है कि आधे वर्ष बाद फिर मुझे रेट चाहिए, तो देखिए इसमें सक्सेसिव केस आ जाएगा। सक्सेसिव या देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तीन उसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, हम आपको चारों कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे, जब वो आएगा तो लेकिन एक क्वेश्चन से ये आया है तो हम आपको बता देते हैं, सक्सेसिव से इसको लगा देना, ठीक है, प्लस 3% प्लस 3% इंटू 3/3/100, ठीक है। सक्सेसिव यही होता है हमारा, उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए बी अपॉन 100। देखिए 3 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 3 9, तो 0.09, क्योंकि हम ये 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 6.09% ये हमारी प्रभावी रेट निकल कर आ गई, जो कि हमसे पूछा था। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन से मिला था मुझे। दोस्तों आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलिए गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो लगता है मुझे सर्दी हो गई। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो ब्याज व मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्याज हमारा है और जो मूलधन हमारा, वो कितने समय बाद बराबर होंगे। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, देखिए दोस्तों, कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 30% के बराबर है, मतलब उसकी रेट निकालेंगे, ठीक है। चलिए 6 वर्ष में जो ब्याज है उसका मूलधन कितना है, 30% के बराबर है। इसको हम पहले चलिए हम बेसिक से आपको बताते हैं। देखिए 30% को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा 30% है, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या हम 30% को 3/10 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो फार्मूला हमारा क्या होता है, SI बराबर PR इंटू टी अपॉन 100 होता है। बस इसी पर सारा काम होना है। तो देखिए यहां से हमारा ब्याज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बराबर प्रिंसिपल 10 है, और हमें R निकालनी है, रेट इंटू हमारा टाइम क्या दिया है 6 मंथ अपॉन 100 लग कर देते हैं। ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल करते हैं, 30 यहां पर आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बटे 6 हो जाएगा R। तो R बराबर हमारी रेट निकल कर आ गई, R बराबर आ गया हमारा 5%, ठीक है। और देखिए इतना मैंने किया, अब मैं चाहता तो वहीं से निकाल लेता, क्योंकि ये समझिए पहले कि 6 मंथ में 6 वर्ष में आपको यहां पर ब्याज इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6 वर्ष में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 30%। ये 30% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 30% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 ईयर में। तो मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे 1 ईयर का इंटरेस्ट बताइए, तो आप बोलोगे भैया इसमें 6 का आप भाग दे दीजिए, क्योंकि ये 30% हमारा कितने का है 6 ईयर का। अब मैंने पूछा 1 ईयर का इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, या ब्याज कह लीजिए या रेट कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 ईयर का, तो आप बोलेंगे भैया इसमें 6 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब 30 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी 5%। हम इसको यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन अब आइए क्वेश्चन कह रहा है तो ब्याज व मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, यहां से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए देखते हैं। अब हमें रेट तो मुझे पता चल गया, अब करना मुझे क्या है, यहां पर आइए, फार्मूला हमारा क्या है, ये है R, हमारा फार्मूला ये है, क्वेश्चन में दिया था कि, अब क्वेश्चन कह रहा है कि P बराबर ये, P बराबर SI मतलब ब्याज, ठीक है। ये कब होंगे, कितने समय में होंगे। चलिए आइए हम आपको अब दिखाते हैं। रेट मुझे पता चल गया कि मेरी 5% आ गई। चलिए यहां से क्वेश्चन को पकड़िए, फार्मूला हमारा ये है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए हमें क्या करना है
कि इस SI की जगह हमें ये P उठाकर रख देना है। ये P रख दिया मैंने, तो यहां से मेरा क्या आ गया, P इंटू R इंटू 180 अपॉन 100। ये P से P कैंसिल हो गया हमारा, तो यहां पर क्या बचा, 1 बचा, एक, और एक का मल्टीपल हम यहां करेंगे तो ये ऊपर 100 बचा। और मुझे निकालना क्या, टाइम निकालना है, तो रेट मेरी ये हो गई बराबर T। तो मेरा ये फार्मूला क्या बन गया, नया फार्मूला। फार्मूला नहीं, एक तरह से कॉन्सेप्ट है और मैंने सॉल्व किया है, फार्मूला कुछ भी नहीं है। 100 अपॉन R बराबर T। तो देखिए अब निकाल लीजिए 100 अपॉन R, R बराबर हमारा कितना है 5%, ठीक है, इंटू सॉरी इजुकल कितना हमारा निकलेगा T। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हमारा कितना आ गया 20% बराबर T, सॉरी 20 बराबर T। तो मतलब 20 साल में हमारा क्या होगा कि जो हमारा मूलधन है वो हमारा ब्याज के बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के। चलिए ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा राकेश यादव सर की बुक है। चलिए मैं आपको बुक पहले दिखा देते हैं। देखिए ये बुक है, इसका पूरे यूट्यूब में आपको कोई सोल्यूशन नहीं कराएगा। चलिए, और इस चैनल पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, वो भी फ्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 3 राशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर उसे तीनों राशियों पर समान ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात बताइए। वो क्या पूछ रहा है, देखिए एक व्यक्ति है, उसने मान ली 3 टुकड़ों में, 3 धनराशि 3 टुकड़ों में कुछ कुछ राशि निवेश की है। अब वो उसका जो ब्याज निकल कर आ रहा है, तो वो कह रहा है मुझे समान मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि मुझे बताइए कौन सी राशि कितने अनुपात में है या किस भाग में है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। चलिए सब कुछ मुझे दिया है, मुझे केवल SI वाला फार्मूला लगाना है। मेरा फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबको ब्याज बराबर मिल रहा है। तो देखिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, ठीक है, और वो भी होता है SI बार। मैं बार बार लिख रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं पता वो याद कर ले, रट ले। लेकिन चलिए ये क्वेश्चन लंबा है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। देखिए SI बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए हमारा कितना दिया 6 और R कितनी दी है 10%। देखिए P तो मुझे पता नहीं, मैं P ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। जो R हमारी वो दी है 10% इंटू 6 अपॉन 100, ये हो गया हमारा फर्स्ट बराबर। इससे मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो इसके बराबर होगा। अब सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में रेट दी हमारी 12%, P इंटू रेट 12% और टाइम मुझे दिया है 10 वर्ष अपॉन 100, बराबर कर दीजिए आप। तीसरा जो हमारा है इसमें हमारा रेट क्या दिया है, रेट दिया 15 इंटू टाइम दिया हमारा 12 अपॉन 100। बस ये मेरा जो भी ये मेरी समीकरण बन गई, इक्वेशन से ये मेरी बन गई। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको ये कैंसिल कर दीजिए, तीनों कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको ये देखने होंगे कि इनमें कॉमन क्या जा रहा है। देखिए यहां से मेरा कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 60P बराबर, यहां से हो जाएगा हमारा 120P और बराबर यहां से हमारा हो जाएगा 180P। बस यहां से क्या हम 60 कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 60 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा P बराबर 2P बराबर यहां पर बचेगा 3P। अब मुझे देखिए यहां पर जो ऊपर बच रहा है इन तीनों का एलसीएम, इसको हम 1P लिख सकते हैं। 1, 2 और 3, इन तीनों का एलसीएम लेना है। बताइए मुझे 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे कि भैया 6 होगा, बिल्कुल सही आप जा रहे हो, 6 होगा। अब जो एलसीएम होगा उसके नीचे ऐसे एलसीएम को नीचे लिख देते हैं हम, ठीक है। ये एलसीएम मैंने लिख दिया नीचे। यहां से कितना आएगा, P अपॉन 6 आ जाएगा, यहां से आएगा P/3 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा P/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का भाग हो गया। तो देखिए यहां से कितना आएगा, अनुपात पूछा था ना, 6:3:2। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी है,